हेलो फ्रेंड्स, इल्तुतमिश के बाद जितने भी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बने सब के सब वीक रूलर्स थे और इसके चलते दिल्ली सल्तनत का जो ख़जाना था वो पूरी तरह से खाली हो चुका था। और बलबन जब सुल्तान बना तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम उसके सामने थी, क्योंकि हर चीज़ को करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है और सल्तनत का ख़जाना ही खाली था। तो सबसे पहली ज़रूरत तो ये थी कि किसी भी तरह से ख़जाने को भरा जाए। तो बलबन ने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। उसने देखा कि उसी की टेरिटरी के अंदर एक रीजन है दुआब और अवध वाला, जहाँ की सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल है और यहाँ के लोग भी बहुत रिच और प्रॉस्पेरस हैं। लेकिन ये लोग दिल्ली सल्तनत को टैक्स नहीं देते। इनफैक्ट बलबन से पहले जितने भी सुल्तान हुए उन्होंने जब भी टैक्स कलेक्शन के लिए यहाँ पर मुस्लिम ऑफिसर्स को अपॉइंट करने की कोशिश की तो यहाँ के लोगों ने उन्हें भगा दिया। बट बलबन अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता था। उसने पूरी गंजेटिक वैल्यू को स्मॉल रीजन्स में डिवाइड कर दिया और इन रीजन्स को कहा गया इक्ता। हर एक इक्ते के लिए एक इक्तेदार को अपॉइंट किया गया। बलबन ने ऐसे लोगों को ढूंढ के निकाला जो कि लाइफ में कुछ करना चाहते थे, जो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थे। ऐसे ऑफिसर्स को इक्तेदार अपॉइंट किया गया। हर एक इक्तेदार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो अपने इक्ते से टैक्स वसूले और बलबन से उन्हें खुले निर्देश थे कि अगर इस काम को करने में उन्हें किसी भी तरह की कोई रुकावट आती है तो वो उस रुकावट को पूरी तरह से ख़त्म करेंगे। यानी अगर इनके इक्ते से कोई भी टैक्स देने से मना करता है, चाहे वो एक इंसान हो या फिर हज़ारों की भीड़, उस इंसान या उस भीड़ की हड्डियाँ तोड़ने का काम इस इक्तेदार का था। तो ऐसे में आप पूछोगे कि क्या इक्तेदार के पास ऐसी कोई बड़ी फौज थी कि वो किसी भी तरह के रेबेलियन को क्रश कर सकता था? एक्चुअली इक्तेदार के पास इतनी बड़ी फौज नहीं थी कि वो किसी भी तरह के रेबेलियन को क्रश कर सके, लेकिन बलबन ने इसका अरेंजमेंट किया हुआ था। बलबन ने क्या किया कि 3-4 इक्तों के ऊपर एक छावनी बना दी जहाँ पर मिलिट्री ट्रूप्स को रखा गया था। तो अगर ऐसा कोई भी मामला होता कि इक्तेदार खुद से हैंडल नहीं कर पाता है तो उसके पास ये ऑप्शन था कि वो छावनी से ट्रूप्स बुला सकता था। ये अरेंजमेंट बलबन के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करने लगा और देखते ही देखते दिल्ली सल्तनत का ख़जाना भरने लग गया। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि बलबन ने किस तरह ट्रेजरी को रीसेलेक्ट किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सतावा।